क्वेश्चन नंबर 3, ये डाउट है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 इज sin ax with x-axis between two successive points of inflection। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं यहाँ पर। देखो, अच्छा sin ax का ग्राफ कैसा बनेगा पहले तो देखो। पहले तो आप sin ax भूल जाओ, sin x का ग्राफ कैसा होगा? वो तो ऐसे ही होगा ना, ये है ना। अगर sin यस x सर। का ग्राफ तो पाई पे कट करता है, लेकिन अगर मैं sin ax की बात कर रहा हूँ, तो sin पाई बाई से कट करें, ए से डिवाइड करते हैं हर पॉइंट को। जो जहां जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, वो वाले पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे था पाई, तो अब ये पाई बाई ए हो जाएगा। ये पहले था 2 पाई, अब ये 2 पाई ओवर ए हो जाएगा। सही है? यस सर। ये पहले था आपका पाई बाई 2, अब ये हो जाएगा ए से डिवाइड करने पे पाई बाई 2 है। सही है? ऐसे। अच्छा, सक्सेसिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसके लिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ये जब हम मैक्सिमम मिनिमा कर रहे थे तो शायद बताया था मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो, एक पॉइंट मैंने इसके यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, कर्व के ऊपर चलना शुरू किया, यहाँ पे ले लिया, कर्व के ऊपर चलना, तो ये लाइन इधर जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, कर्व के ऊपर चलना शुरू किया, ये लाइन इधर जाएगी, यानी ऐसे वर्टिकल टेंजेंट बनेगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो एक तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही है, और ये भी। तो 0 से लेके पाई ओवर ए तक जाएंगे, और साइन ए एक्स को इंटीग्रेट कर लो बस, बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है। क्यों भाई, कर सकते यस हैं? करते हैं सर। तो ये आ गया आपका 2 ओवर ए। सही है? आगे क्या समझ में? यस सर। देन इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व cos x एंड दिस। बहुत सिंपल है, cos x का ग्राफ बनाओ आप तो। cos x का ग्राफ बना लो 0 से पाई तक के बीच का। cos x का ग्राफ ऐसे जाता है, 0 से पाई तक का ग्राफ रख लो। ठीक है, अब आप ये देखो, जितना एरिया यहाँ तक 90 तक है, सेम एरिया नीचे है। ठीक है, एरिया चाहिए तो 0 से लेके 90 तक का एरिया निकाल लो ये वाला, और 2 से इंटू कर दो, है ना। यस सर। समझ में आ गया? तो 0 से लेके 90 तक cos x को इंटीग्रेट करो और 2 से इंटू कर दो, बस आ गया कैलकुलेशन आपकी। यू कैन डू, आंसर कम्स आउट टू बी 2। कर सकते हो? यस सर। सही है? यस सर। देखो, ये और कैलकुलेशन आपने करके देखनी है। और जैसे सरगम एंड हरमन आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आज Yes. ये करके देखोगे। सचिन तुमने भी नहीं की शायद, है ना? नो सर। क्यों नहीं? हेलो, ऐसे मत करो। देखो, इसने साहिल ने कंप्लीट करी है, अनुभव ने भी कंप्लीट करी है, तो बिल्कुल सिंसियरली लो अपने होमवर्क को। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो log x का तो ग्राफ आपको पता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया इसमें, ये रहा। log x का ग्राफ हमें पता है, log x का ग्राफ तो ऐसे जाता है, 1 से पास होता है ना। ये तो log x का होता है, क्यों भाई, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ तो log x प्लस ई है, तो हमने देखा कि इस ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, जहां पर y 0 होगा, है ना। तो हमने y की जगह 0 रख दिया, 0। फिर यहाँ से log हटेगा, e की पावर 0 वी गेट 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई। अब 1 माइनस ई पॉइंट तो यहाँ पर होगा, समझ में आ रहा है। और ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहां पर x 0 होगा, तो यहाँ पे x को 0 रख लो। log e की वैल्यू 1 होती है, यानी y एक्सिस को 1 पे कट करेगा, तो यानी कि log x प्लस e का ग्राफ ऐसा जाएगा। क्यों भाई बच्चों, है ना। यस सर। ये आ गया। एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बोला है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल है भाई, इस वाले पॉइंट से लेकर 0 तक इंटीग्रेट कर दो। 1 माइनस ई से लेकर 0 तक log x प्लस ई को इंटीग्रेट कर लो। यस सर।
अब कैसे इंटीग्रेट करोगे, दैट इज अप टू यू कि कैसे करना है इंटीग्रेट। लॉग को इंटीग्रेट कैसे करते हैं बताओ। अगर मैं आपको log x दूं खाली तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। सर अगर इसमें वो भी लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या फिर बिल्कुल डायरेक्टली बाय पार्ट से ही होगा। log यस वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होगा। तो इनटू तो 1 लोग एक्स करके डायरेक्ट याद है सर, एक्स और मैं, लोग एक्स हाँ, एक्स। और मैंने आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए भी बोला यस हुआ सर, है ना, याद ही कर रखा है सर डायरेक्ट ही। x ln x माइनस एक्स करके। एक्स, यस सर। ठीक है, तो वो इंटीग्रेट आप कर सकते हो, वैल्यूज रखोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर कम्स आउट टू बी दिस। सही है, यस सर। समझ में आ गया। तो इतना हो जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। अब जैसे ये है वाई क्यूब प्लस 9y प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के साथ दे रहे हैं, ये तो एक क्यूबिक है आपकी, है ना। क्वेश्चन यस सर। नंबर 6, ये देखो, ये हो गया। x को अलग कर लो आप, राइट साइड में y वाली टर्म्स लेके आ दो। अब जो राइट हैंड साइड पर है ये तो एक क्यूबिक है, y में क्यूबिक है, यानी कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी वो देख लो। एक तो ये 0 पर प्लस माइनस 3 पर, 0 पर प्लस 3 एंड माइनस 3। अब क्यूबिक का ग्राफ तो ऐसे ही जाता है, सभी को पता है ना। यस सर। ये हो गया, तो यहाँ पर मतलब ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है। ठीक, अब कोई बच्चा बोलेगा अच्छा ऐसे भी तो जा सकता था, ऐसे, बिल्कुल ठीक। तो वो तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई वैल्यू रख के देखोगे आप लोग, इस साइड वैल्यू आएगी, वो देखना पड़ेगा आपको, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आउटपुट आएगा नेगेटिव, जब x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे इधर कहीं तो इधर आ जाएगा। दूसरा ये भी कि जैसे x क्यूब है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ। अगर उसका जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव है, हाँ, तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये x में क्यूबिक है। तो देख लेना कि ऐसे इसका ग्राफ ऐसे ही रहेगा। अगर एक्स क्यूब का ग्राफ यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो ये ऊपर की तरफ होगा, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। अगर ये नेगेटिव, यहाँ पे ये कब है, जब ए पॉजिटिव है। अगर ए नेगेटिव है तो ये यहाँ पर तो ये ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पे ये नीचे की तरफ होगा। सही है, ये सब लेक्चर्स में बता रखा है पहले, भूल गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से याद आ गया। तो ऐसे वाई के लिए भी ठीक है, वाई के लिए जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो वाई जैसे ये वाले तो यहाँ पे नीचे की तरफ है। अगर ये पॉजिटिव होता वाई क्यूब का कोफिशिएंट तो ये इस तरफ जाता। गॉट इट। यस सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने आप में एक अलग से टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, पहले भी बोल चुका हूँ। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ये जितना एरिया ये है सेम एरिया इतना है, ये सेम Yes, एरिया sir. होगा बिल्कुल। तो हम फिर क्या करेंगे, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक निकाल लो और 2 टाइम्स कर दो। सही है, समझ में Yes. आ गया? समझ में आ गया बच्चों। यस सर। बस y अब की बार हमें y एक्सिस के अलोंग करना है, ये dy है, y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ये आता है आपका 81/2 सी यस सर। सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये क्या है भाई आपका पैराबोला, और ये क्या है आपकी एक Fine. तो पैराबोला तो ये ऐसा है ना, यस सर। एंड x इक्वल्स टू 2 लाइन ये है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है यस सर, हो जाएगा। ना। बस 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करो, 0 से लेके 2 तक मल्टीप्लाई कर देंगे। x एक्सिस तो dx और इसका डबल कर दो, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है सेम एरिया नीचे है। यस सर। Yes. बाकी आपकी कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा आपका 8√2/3 सी ऑप्शन। बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक तो ये लाइन है, दूसरा cos x और x एक्सिस,
एक्स एक्सिस ये हो गई, कॉस एक्स का ग्राफ ये हो गया, सही है। यस सर। और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो y इक्वल टू एक्स प्लस 1। यस सर। यहाँ पर अगर x 0 है तो y 1 है, y 0 तो x माइनस 1 है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, सही है। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया, सही है। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो क्या करें भाई, -1 से अगर हम 90 तक जाते हैं तो बीच में यहाँ तक तो लाइन है, उसके बाद कॉस, आपका कॉस का ग्राफ स्टार्ट हो जाता है, यानी इसके बाद चेंज हो रहा है ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, -1 से 0 तक जाएंगे, पहले ये वाला एरिया निकाल देंगे। ये तो हमें वैसे भी दिख रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल यस का सर। एरिया सीधा ही निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट करके। यस सर, ऐसे किया सर। ना बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो ये तो हो गया आपका हाफ, क्यों भाई, सही है ना। यस सर। 0 से लेके 90 तक ये कॉस आ रहा है आपका, तो 0 से 90 कॉस, इसको इंटीग्रेट कर लो विद, यस सर। है ना, x के रिस्पेक्ट में। यू कैन सॉल्व, दिस कम्स आउट टू बी 3/2। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप करोगे खुद ही, 3/2, सही है। Yes, हाँ sir. भाई, समझ में आ रहा है भाई। यस सर। अरमान, सचिन, सरगम, Yes, sir. साहिल, यस सर, आ रहा है। ठीक है। देखो प्रैक्टिस करके आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, यस सर। मुश्किल है। कितने हो गए, 9 हो गए ना, 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2, पहले तो इसका ग्राफ बनाओ। मॉड x माइनस 2 का ग्राफ ऐसे ही बनेगा भाई, है ना, यस 2 से जाएगा। मॉड x का ग्राफ तो ऐसा होता है, ओरिजिन से जाता है, सर। अब लेकिन ये यहाँ पे अगर -2 कर दिया तो ये 2 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और एक लाइन है आपके पास x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 ये रही लाइन। एक लाइन है आपके पास x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 ये रही लाइन। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला प्लस ये वाला, तो हमें दिखाई दे रहा है तो ट्राइंगल ही है ना। तो हाफ बेस इनटू हाइट, यस ये 1 है, ये भी 1 होगा, क्योंकि इसकी स्लोप कितनी है, -1, इस लाइन की स्लोप कितनी है, -1। तो इसमें जितना बेस होगा उतनी हाइट होगी, ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा, तो हाफ बेस इनटू हाइट करोगे तो यू विल गेट हाफ, सही है। ऐसे यहाँ पर भी यस ये कितना 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट होगा, हाफ बेस इनटू हाइट करोगे ये भी हाफ आएगा, दोनों को ऐड किया वी गेट 1, सही है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं ना सर, इसको इंटीग्रेशन 1 से 2 और फिर 2 देखो से मल्टीप्लाई करके वो तो सेम ही लिखा ही एरिया। है यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते हो, और बाकी मैंने जैसे बताया ये डायरेक्टली हो गया, यस सर। सही है। 1 यस से सर। लेके 2 ये वाली लाइन की इक्वेशन है, दैट इज -x प्लस 2। 2 से लेके प्लस 2 से लेके 3 ये वाली लाइन की इक्वेशन है, दैट इज x माइनस 2, सही है। ये चीज समझ में आ गई। जी सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो ln x, इसका तो हमें ग्राफ पता है, ln x होल स्क्वायर, ln x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। देखो इधर ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, ln x का तो हमें पता है, ये तो ऐसे जाने वाला है ना। यस सर। ln x स्क्वायर, अब आप ये देख सकते हो कि आउटपुट आप x कुछ भी रखो, मतलब 0 से, मतलब नेगेटिव में तो रख नहीं सकते, 0 भी नहीं रख सकते, 0 से बड़ा ही रखो, जो आउटपुट आएगा क्या वो कभी नेगेटिव आएगा, नो सर। यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे तो जा नहीं सकता, यस है ना। सर, ऊपर ही रहेगा। जा सकता है क्या, नो सर। नहीं ना, नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है, यहाँ पर सर दोबारा बताना एक बार। भाई आप यहाँ पे इनपुट रखना शुरू करो, एक्स की वैल्यू डालना शुरू करो। ln x के लिए तो ये ग्राफ था, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज यहाँ पे आ रही होंगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो यानी कि कभी भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भाई स्क्वायर लगा है ना, अब आप जो आउटपुट है, आपने x की कुछ वैल्यू रखी, मानो हाफ रखी, x की वैल्यू हाफ रखी, 0 से 1 के बीच में हाफ रखी, इसके हिसाब से तो यहाँ पे हाफ, ये हाफ है, वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए यहाँ पे।
लेकिन मान लो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है आपकी हाफ पर, मैंने वैल्यू हाफ रखी है, इसमें नेगेटिव वैल्यू आई है यहाँ पे कोई, ठीक है, और फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगी ना, यानी कि यहाँ पर वैल्यू यहाँ कहीं आएगी पॉजिटिव, यानी यही चीज इधर ये ऐसे हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद ऐसे। अच्छा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेंगे इसका, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखोगे आप, भाई ln x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ln x, लेफ्ट हैंड साइड आके ln x कॉमन, यहाँ पे एक ln x बचेगा -1 इक्वल्स टू 0, ln x इक्वल्स टू 0 एंड ln x इक्वल्स टू 1, यानी कि यहाँ से तो आ गया x इक्वल्स टू e की पावर 0 डेट इज 1, और यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू e की पावर 1 डेट इज e। तो 1 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। दूसरा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर, तो ये चीज हमें कंफर्म होगी कि ये ग्राफ ऐसे जाके कहीं बाद में ऐसे मोड़ रहा होगा, तभी तो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एरिया बाउंड हो गया। यस सर। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, सही है। यस सर। तो ये एरिया हमें निकालना है। तो भाई ठीक है, फिर तो 1 से लेके ई तक जाएंगे। अपर कर्व कौन सा है, ये वाला ln x माइनस लोअर कर्व, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको ln x कर लो, ये ln x स्क्वायर कर लो, सही है। बाकी इंटीग्रेट आप कर सकते हो, कर लोगे। यस सर। बाय पार्ट्स लगा के कर लेना, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 3 माइनस ई, इतना आ जाएगा सी ऑप्शन। गॉट इट। ये देखो जो आपका ये डिस्कशन होगा वो इसी टाइप से ही होगा, ठीक है। तो जल्दी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, और हफ्ते में हम लोग 1 दिन या 2 दिन रखेंगे डिस्कशन के लिए, बाकी आपकी सिलेबस चलेगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 तो सिंपल है बच्चों, है ना। हो जाएगा सर, बिल्कुल। ये तो एक पैराबोला है, x इक्वल्स टू 0 यानी कि y एक्सिस, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4, ये तो बहुत सिंपल है। ये मतलब ऐसा है, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, मतलब ये ओपनिंग अपवर्ड टाइप पैराबोला। y इक्वल्स टू 1 लाइन ये रही, y इक्वल्स टू 4 लाइन ये रही। तो इसके बीच में जो एरिया बाउंड हुआ है, ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इससे अच्छे ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी बल्कि। यस सर। मतलब ऐसे बोर्ड में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है भाई, 1 से लेके 4 तक जाना है, और ये दोनों साइड एरिया बाउंड हुआ है। तो 1 से लेके 4 तक जब आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दोगे, x की वैल्यू निकालोगे ना, कितनी आ जाएगी, 1/2 रूट y। अलोंग y एक्सिस हम निकाल रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सही है। यस। बाकी इंटीग्रेशन कर लो आप लोग, इंटीग्रेशन कर लो इसको, तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 7/3, 7/3, सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, sin x है, cos x है, एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर। हाँ ठीक है, सेम टू सेम है, मिसलेनियस सेम ही है बिल्कुल। तो देखो cos x का ग्राफ ये रहा, cos x का ग्राफ बनाया, sin x का ग्राफ बनाया, लेकिन हमें जो एरिया चाहिए वो y एक्सिस के साथ चाहिए, y एक्सिस के साथ। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये वाला एरिया चाहिए, है ना। तो ये दोनों कर्व आपस में यहाँ पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 45 पर। 5/4 पे। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 से लेके 45 तक निकालते हैं। अपर कर्व cos x है ना, माइनस लोअर कर्व, ये वाला कर्व किसका है, sin x का। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऐसे कर दिया, सही है। यस सर। तो भाई जब इससे आपने निकाला तो ये नीचे वाला पूरा एरिया आ गया, है ना। जब और ये वाला जब एरिया निकालोगे इसकी वजह से, तो इसके नीचे वाला सारा आ जाएगा। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दिया, इतना बच गया, यस है ना। सर। समझ में आ गया। बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दिस कम्स आउट टू बी √2 - 1। गॉट इट। हाँ भाई बच्चों बोलो जल्दी। यस सर, आ गया सर समझ। सबको समझ में आ गया ना। हाँ सर।
भाई आवाज नहीं आ रही कुछ बच्चों Yes, sir. हम्म, आगे से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, area bounded by the curve y equals to e की power x and the line y equals to mod x minus 1 x equals to 2। e की पावर x का ग्राफ बताइए आपको कैसा बनता है ना, ये Yes, e sir. की पावर x का ग्राफ mod x minus 1 का बच्चों वो ऐसे बनेगा, यस सर, 1 पर है ना, 1 के ये बाद फिर 1 शिफ्ट हो जाएगा सही है। राइट साइड। एंड x इक्वल्स टू 2, 1 से आगे एक लाइन खींच लो, x इक्वल्स टू 2। मैं पहले ही बता चुका हूँ हमें एक्यूरेट नहीं बनाना है, कहीं आप वहां पर मतलब कि स्केल वगैरह लेके नाप नाप के बनाओ, ऐसा नहीं करना है, रफली बनाना है जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, ये वाला एरिया निकालना है ना। तो जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस एंड क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा निकालना है, ये पूरा ही है, ये पूरा ही है, ठीक है। 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 यहाँ तक जाना है, ये मतलब ये भी है, ये वाला एरिया भी है साथ में, ये भी है, ये पूरा यहाँ तक सही है। तो 0 से लेके 1 इसमें क्या होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, 0 से लेके 1 अपर कर्व e की पावर x वाला माइनस लोअर कर्व कर लो, है ना, माइनस लोअर कर्व कर दिया ये वाला इसकी वजह से, तो कितना आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, क्यों बच्चों, है ना। यस सर, अगर हमने 0 से 1 में अपर कर्व माइनस अपर कर्व, तो ये e की पावर x वाला हो गया ना, 0 से 1 में e की पावर x की वजह से ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर माइनस लोअर कर्व ये वाला है 0 से 1 में, ठीक है। जब ये माइनस कर दोगे तो वी विल गेट दिस वन, ये वाला एरिया बचेगा खाली, ये आप खुद ही करोगे। देन प्लस 1 से लेके 2 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व इज e की पावर x माइनस लोअर कर्व ये लाइन है, ठीक है। बस बाकी आपकी कैलकुलेशंस है वो आप कर सकते हो, यस सर। सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, y equals to 2 minus mod 2 minus x and y equals to 3 by mod x, ठीक है। 1 by x का ग्राफ तो याद होगा कैसा होता है, याद है सर। 1 by x का ग्राफ ऐसे करके और ऐसे करके होता है, यस सर। और 1 by mod x का ग्राफ क्या होगा, जो नीचे वाला ग्राफ है ये तो जो नीचे वाला ग्राफ है इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, यानी ऐसा चला जाएगा, ठीक है। यस सर। अब मैंने यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो शेप चेंज नहीं होगी, ग्राफ की शेप तो यही रहेगी, ठीक है। बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मल्टीप्लाई करने की वजह से, सही है। यानी कि 3 बाय mod x का जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा, समझ में आ रहा है। यस सर। बाकी इसका ग्राफ आप बना सकते हो, ब्रेक कहाँ पे करोगे, 2 पर। अगर x 2 या 2 से बड़ा है आप इसको रीडिफाइन कर लो, रीडिफाइन कैसे करते हैं ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मैंने समझा रखा है ना, +1 में भी। अगर x 2 या 2 से बड़ा है तो ये मोड हटेगा, ये नेगेटिव है क्योंकि x 2 से बड़ा हो जाएगा, मोड हटाओगे बाहर माइनस का साइन लगाओगे, है ना, है ना। तो यहाँ पे ये गलत किया हुआ है, माइनस का साइन लगेगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4 आएगा, कितना 4 माइनस एक्स। जब 2 से बड़ा है तो दिस लाइन सही बना रखी है, दिस इज 4 माइनस एक्स, जब x 2 से बड़ा है, सही है। जब x 2 से छोटा है तो अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, यानी मोड हटके बाहर पॉजिटिव रहना चाहिए, ये माइनस रहेगा आपका, इस बार 2 से 2 कैंसिल और इस बार ये x हो जाएगा। जब x 2 से छोटा है तो y इक्वल्स टू x हो जाएगा, सही है। यस सर। तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो एरिया कौन सा बाउंड हो गया, ये वाला एरिया बाउंड हो गया, सही है। तो अब एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट चाहिए होगा हमें, ये क्या है, ये तो इस वाले कर्व का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू x और ये 3 बाय x, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, यहाँ से √3 आ गया, तो दिस पॉइंट इज √3,
इस वाली लाइन का और इस वाले कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो वो हमने निकाला 3/x = 4 - x करके। ये आ जाता है आपका यहाँ से 3, 1 और 3, तो हमें 3 चाहिए। सही है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। क्यों भाई, समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, √3 से लेकर √3 से लेके 2 तक जाएंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, 2 से लेके 3 तक जाएंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। गॉट इट? यस सर। बस वही किया है। फिर हमने √3 से 2, अपर कर्व x है, लोअर कर्व 3/x, प्लस 2 से लेके 3 तक अपर कर्व लाइन थी माइनस लोअर कर्व बेस। आगे आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका भी आ जाएगा। सही है भाई? यस सर। समझ में आ गया फंडा? आगे सर। क्वेश्चन नंबर 15 Yes, देखो। sir. क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखो। f(x) जो है वो x की पावर 4 माइनस 4x² से तो बड़ा है भाई। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ? यस सर। ठीक है। एंड f(x) इज लेस देन इक्वल टू 2x² माइनस x³ फर्स्ट। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू दिस x की पावर 4 माइनस 4x², यानी कि लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू t है ये। ठीक है, x इक्वल टू t, और t जो है वो 0 से 2 के बीच में कहीं लाई करता है। दिस इज, ये जो एरिया होगा, ठीक है, यानी कि 0 से लेके t तक अपर कर्व, ऑफकोर्स ये बड़ा है इससे, लेफ्ट हैंड साइड से ये बड़ा है, तो ये अपर कर्व रहेगा, है ना, 0 से t के बीच में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इन्होंने क्या बोला है, दिस एरिया इज k टाइम्स 0 से लेके t, अब बाद में 2 के बाद, है ना, अब के बाद ये बड़ा है, ये बड़ा, ये छोटा है, तो अपर कर्व ये रहेगा माइनस लोअर कर्व। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट कर सकते हो भाई इसको, लिबनिट्ज रूल याद आया? यस सर। पता है नहीं पता है? यस सर। सभी को आता है ना डिफरेंशिएट करना? अगर ऐसे लिखा है भाई hx gx f(t) dt, और इसको डिफरेंशिएट करना है, सभी को आता है? अच्छा पहले ईमानदारी से बता दो किसको नहीं आता, जल्दी बोलो। थोड़ा सा भूल गया सर, थोड़ा सा। ये सर। अच्छा, बाकी अनुभव, हरबन, सचिन, सरगम आता है भाई या भूल गए? भूल गए इसको डिफरेंशिएशन करने को लिबनिट्ज रूल बोलते हैं। सर। ये तो पता है लिमिट रूल, और थोड़ा याद भी है, मतलब बीच में कैसे करता है, लिमिट्स को माइनस करेंगे। देखो, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है अंदर, इसके साथ कंपोजिशन कर देते हैं इसका f(g)(x), सही है। फिर माइनस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं, और इसके साथ इसके साथ कंपोजिशन निकाल लेते हैं अंदर वाले फंक्शन, यानी f(h)(x), इसको बोलते हैं लिबनिट्ज रूल। आ गया सर, आ गया। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएट कर दिया भाई, t का तो 1 हो गया, है ना। अब इनके साथ कंपोजिशन हो जाएगा, तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे t आ जाएगा। तो ये f(t) बन गया माइनस t की पावर 4 माइनस 4t², गॉट इट। और ये आपका 2t² माइनस t³ माइनस ft हो जाएगा। लोअर लिमिट तो 0 है, तो वहां से तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो जी यहाँ पर इतना हो गया। बाकी ft यहाँ पर भी है, k इंटू करोगे, ft वाली टर्म्स एक साथ ले आए हम लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, रेस्ट आपकी कैलकुलेशन है। सो यहाँ से ft निकालना था हमें, ft, t को x से रिप्लेस कर दें अब ना, तो बस ठीक है, ये आपका a आ गया। गॉट इट? यस सर। समझ में आ गया भाई सबको? आ गया सर। जो एनडीए वाले बच्चे हैं, पहले बोल दूं, इतना लेवल नहीं है एनडीए का, आप उससे ऊपर ही लेवल कर रहे हो, और मेंस तक का हमें लेवल रखना भी है। Yes, sir. For which of the next question, question number 16,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये किसका कर्व है? पैराबोला एंड द लाइन, ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है ना। यस सर। अब ओरिजिन से लाइन पास हो रही है दो मतलब तरीके ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना। तो डिपेंड करेगा ऐसे वो तो डिपेंड करता है कि m कैसा है, यस सर। है ना। तो उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो कितना है, 9/2 है। तो फिर सर इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में नहीं आ सकते, सिंगल चॉइस में तो नहीं आ सकते। नहीं आ सकते हैं, आ तो रखा सिंगल चॉइस में, देखो तो फिर आंसर तो दो बनेगा सर इस हिसाब से ये इसके। दो नहीं बनेंगे, देखो देखो इधर, अभी तो हमने रैंडमली बना ली, चलो ऐसे लाइन है, मान लिया कि ऐसी लाइन है, ठीक है, मान लिया कि ये लाइन है। फिर इस लाइन का और इस पैराबोला का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो आपस में सॉल्व कर लो। mx y की जगह mx रख दिया, mx इक्वल्स टू दिस, सॉल्व किया, 0 आ जाता है, 1 माइनस m आ जाता है, तो एक तो 0 आ गया, दिस पॉइंट इज 1 माइनस m, ठीक है। तो अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो कैसे करोगे, 0 से लेके 1 माइनस m तक जाओगे और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दोगे, है ना। यस सर। तो यहाँ पे हमने किया, अपर कर्व इज दिस पैराबोला x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व ये लाइन है माइनस mx, तो ये एरिया कितना है, क्वेश्चन में बोला है 9/2। तो बाकी अब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से m की वैल्यू आती है माइनस, सर ठीक है, किया सर ये। ये यहाँ से आ गया -2, किया था साहिल तुमने, यस सर किया। आ गया था आंसर। यस सर। अच्छा एक एट किया था सर वो ऊपर वाला बस। अच्छा, केस 2 देखो, केस 2 यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, -2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केस 2 में क्या है, अब मान लो कि लाइन ऐसी है, लाइन अगर ऐसी है, भाई इस टाइप की लाइन तो हम कर चुके हैं, है ना। यस सर। मान लो कि लाइन ऐसी है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, किसी बच्चे ने बोला अच्छा अगर मान लो कि ये ऐसा है कि ये कर्व तो गया हमारा ऐसा, ठीक, और मान लो कि लाइन ऐसे कर दें फिर, तो फिर आंसर ये होगा। तो इस टाइप का भी हम, ये केस 1 में कवर हो गया, जो इस साइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था वो तो हो ही चुका यस सर 1 माइनस m है ना। तो इसलिए अब एक ऐसा बनाओ केस कि लेफ्ट साइड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, सही है। तो अब जो 1 माइनस m है, अब वो भी m पे ही डिपेंड करता है ना, जैसे ये तो हमने बोल दिया कि 1 माइनस m, अब हमें क्या पता कि ये 0 के मतलब राइट साइड में है लेफ्ट साइड में, वो तो यस डिपेंड सर। करता है कि m कैसा है ना। यस सर। तो यहाँ पर अब ये लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस m से लेके 0 तक जाओगे और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अब की बार अपर कर्व ये पैराबोला ही है, लोअर कर्व 9 है, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ से आपका 4 आता है। तो इस केस में ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, बी एंड डी, सही है, समझ में आ गया बच्चों। तो दोनों आंसर बनेंगे सर इसके सही। हाँ दोनों ही बनेंगे, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। यस सर। Okay, now next question is, next question, question number 17, क्वेश्चन नंबर 17 तो सिंपल है, एक पैराबोला दिया, एक लाइन दी है ना। आसान है बिल्कुल ये तो। देखो पैराबोला इस टाइप का है आपका, और एक लाइन पैराबोला है ना ये, और जो लाइन है वो भी आप देख लो कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, वाई को कहाँ पे कट कर रही है, लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये लाइन अगर हम यहाँ पे वाई को 0 रखते हैं तो एक्स आपका -2 आता है, ठीक है, और x को 0 रखो तो मतलब यहाँ पे कहीं y आ रहा है, लाइन ऐसे जाएगी। फिर हमने देखा कि इसने पैराबोला को कहाँ पे कट किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालने पड़ेंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे, सही है। यस तो ये सॉल्व करके ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे x1 आ रहा है और यहाँ पे x4 आ रहा है। यस 1 सर। से लेके 4 तक जाओगे बेटा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व यहाँ पे पैराबोला है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो 2√x माइनस लोअर कर्व, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 2x + 4/3, इसको बाकी आप सॉल्व करो, यस सर। बाकी आपकी कैलकुलेशन है,
so you will get 1/3. सही है, समझ Yes, sir. लीजिए. Okay, now next question, question number 18. Area bounded in the first quadrant between the ellipse and the line. Between the ellipse and the line. तो एक ellipse है, एक line है आपकी. सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा हार्ड नहीं है. तो जो ellipse हमें दिया है x²/16 + y²/9 = 1, ये कुछ ऐसे ही बनेगा भाई, हॉरिजॉन्टल टाइप ellipse है ना. Yes. ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, और जो हमें लाइन दी है वो भी आपकी कट करेगी सर. 4 और 3 से ही पास हो जाएगी. Yes, है ना? sir. ये तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. तो 0 से लेके 4 तक जाओ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या एलिप्स, लोअर कर्व क्या लाइन, बस कर लो सॉल्व, है ना. Yes, sir. दूसरा तरीका इसका ये भी है कि जो एलिप्स का एरिया होता है वो पाई ए भी होता है, ये पहले भी बताया था, यानी कि इस हिसाब से 12 पाई आ गया. तो हमने सिर्फ एक ये वाला निकाल दिया, तो डिवाइडेड बाय 4 कर लो, वी गेट 3 पाई, है ना. और और ट्रायंगल माइनस कर देंगे. और जो ये लाइन से बन रहा है ये ट्राइंगल है. ये माइनस कर देंगे इसमें से. हाँ, ये हाफ बेस इनटू हाइट करके निकाल दो, हाफ बेस इनटू हाइट करके निकाल लो चाहे. ये Yes, 6 sir. आ गया, तो 3 पाई माइनस 6, ये आंसर हो गया. Yes, sir. सही है. Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एनडीए में भी आ सकते हैं, है ना. देन क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19. ये डाउट है सर. हाँ, थोड़ा देखो, डाउट होना भी चाहिए. एक तो cos x है, दूसरा 1 + sin 2x है, एंड x = 3π/2. ठीक है, ये लाइन. तो sin 2x का मैं ग्राफ बनाऊं, sin 2x का, तो मान लो फिलहाल तो जैसे sin x का बनाते हो वैसे ही बना लो, ये sin x का ग्राफ. ठीक है, ऐसे बना. Yes. तो sin 2x के लिए क्या होगा, पहले तो ये π/2 था, अब ये हो जाएगा π/4, क्योंकि यहाँ पे 2 है x के साथ. ये पहले तो पाई था, अब हो जाएगा ये π/2, है ना. ये पहले 3π/2 था ये वाला पॉइंट, अब 3π/4. ये पॉइंट पहले 2 पाई था, अब हो जाएगा ये पाई. ये वाला पॉइंट पहले 3π/2 था, 5π/2 था, है ना. ये 5π/2 पहले था, अब हो जाएगा 5π/4. ये वाला पॉइंट पहले 3 पाई था, अब हो जाएगा 3π/2. बस यहीं तक जाना है हमें, 3π/2 तक. सही. अब cos x का ग्राफ देख लो, cos x का ग्राफ 3π/2 तक, वो तो ऐसे ही जाने वाला है आपका cos x का ग्राफ. यहाँ से आपका नीचे आएगा 90, फिर ऐसे जाएगा लाइक दिस. ये तो cos x का ग्राफ होगा, क्यों भाई. Yes, sir. है ना. Yes, sir. sin 2x का ग्राफ हमने ये ऊपर बनाया, अब इसमें बस +1 कर देना है. अब +1 करने से क्या होगा, ये वाला ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, है ना. ये वाला ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा. Yes, sir. तो यहाँ पे ये 0 था, अब ये वाला पॉइंट 1 पर चला जाएगा, यानी कि ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, अब ये मैक्सिमम वैल्यू 2 पर चली जाएगी यहाँ, है ना. ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पे -1 पे था, अब ये 0 पे आ जाएगा. Yes, sir. सर तुम्हारा प्लान है. है ना. समझ में आ रहा है. Yes, sir. तो ये ग्राफ ऐसे बनने वाला है आपका, लाइक दिस. ये तो यू कैन सी कि जो 1 + sin 2x का ग्राफ है वो थ्रू आउट cos x के ग्राफ के ऊपर ही है. तो आप तो क्या करोगे, 0 से लेके 3π/2 तक जाओ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. Yes, sir. हो जाएगा सर. सही है. तो अपर कर्व क्या है, 1 + sin 2x, लोअर कर्व ये है. सॉल्व कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 2 + 3π/2. Yes. सी ऑप्शन. समझ में आ गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 20th देखो भाई. y = x² एंड y = √mod x. तो y = x² का तो आप बहुत इजीली बना लोगे. y = Yes, sir. √mod x का ग्राफ कैसे बनेगा. देखो, y = x² का ग्राफ तो ये रहा, है ना. y = √mod x का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे एंड ऐसे. ये इसका ग्राफ. सही है.
भाई y इक्वल टू अगर रूट एक्स तो इतना होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अंडर रूट दिस, अब मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे -2 भी रखी, यहाँ पे कहीं -2 रखी है, ठीक है। तो -2 रखी यानी ये तो अंडर मोड के अंदर ही रखी है, तो यानी कि √2 इतना ही आया है, यानी इसके क्रॉसपोंडिंग एक पॉइंट आया √2, यानी वो तो कहीं ऊपर ही आएगा यहाँ पे, तो यानी ऐसा ग्राफ भी बनने वाला है। सही है, समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरा बहुत सिंपल है कि जब भी जैसे मान लो कि sin x है, sin x का ग्राफ हमें पता है ऐसा है, एक साइड का बनाया, चलो पूरा बना ले इधर भी। अगर मैं आपसे बोलूं कि sin mod x का ग्राफ बनाओ, तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है ना, इसको तो हटा ही दो, और जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसकी मिरर इमेज ले लो। यस सर। तो जब हम इसकी मिरर इमेज ले लेंगे, यहाँ पे ये तो राइट साइड वाला ग्राफ है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, तो ये sin mod x का ग्राफ आएगा। सही है, तो यहाँ भी ऐसा ही है, तो √x का तो ये रहा, लेकिन अंदर मोड लगा दिया तो इसकी मिरर इमेज भी यहाँ चली जाएगी। Got it? अब आप क्या करोगे, 0 से लेके 1 तक ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कैसे पता चला? सॉल्व कर लें सर इन दोनों। सॉल्व करना पड़ेगा आपस में, दो ग्राफ आपके पास है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, तो वहां से ये 1 आ गया। बाय हिट एंड ट्रायल भी आप चेक कर सकते हो कि x1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है। सही है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सॉल्व करने बैठ जाओ, तो अगर पॉसिबल है रख रख के देख लिया, 1 2 -1 -2 इस तरह से, ठीक है। तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है 1, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। 0 से 1 तक जाओ, अपर कर्व माइनस लोअर, अपर कर्व क्या है √x, लोअर कर्व क्या है x², बस सॉल्व कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 2/3। सही है, यस सर। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, तो मैंने 20 तक ही बोले थे, तो ये हो गए हमारे। अच्छा 10 क्वेश्चन इसके रह गए, वो बाद में करेंगे 10 क्वेश्चन। यस सर। Okay, sir. 10 क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट, अब जो कल क्लास होगी आपकी, उसमें हम Yes. स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। Okay, sir. सीधा एनसीईआरटी कराओगे सर या पहले नोट्स में भी कुछ लिखवाओगे जैसे